हाय। आई वाज थिंकिंग कि यार इस पे बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो पता नहीं लोग बुरा भी मान जाते हैं। देखें तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, बट कभी कभी ना ऐसा लगता है कि चलो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि वो नीट को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है कि यार नीट के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया, 22 लाख बच्चे, उनका भविष्य, 50 तरीके की बातें, सरकार निकम्मी, एजेंसी नहीं, सरकार निकम्मी नहीं है साहब, एजेंसी निकम्मी है। सरकार को निकम्मी नहीं कह सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। एजेंसी निकम्मी है, एजेंसी को बर्खास्त कर देना चाहिए। इवन गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम एजेंसी बर्खास्त कर देंगे। ये वही एजेंसी है जिसको चेंज किया गया था कि भाई साहब अब NTA लाएंगे और जो है बिल्कुल कड़क तरीके से एग्ज़ाम होगी, कोई पेपर लीक हो ही नहीं सकेगा। अरे तो नीट पे इतना रो क्यों रहे हैं यार आप लोग? क्यों रोना है नीट पे? यूपी में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होती है 2024, उसके अलावा UPPSC प्रीलिम्स में, फिर झारखंड CGL है, अभी RS राजस्थान की जो ASI वाली भर्ती परीक्षा है उसको कैंसिल किया गया, और उसके बाद बिहार में कैंसिल किया गया। री एग्ज़ाम हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तब तो मुझे नहीं दिखता कि कोई बहुत ज़्यादा बोलता है। बोलते हैं सिर्फ वही जो उससे इफेक्टेड हुए। आपका सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ना तो उस पे बोलता है ना नीट पे उतना बोल रहा है पर उतना नहीं। पर मैं कहता हूँ कि नीट को लेकर इतना क्यों हल्ला मचा रहा है? 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब, तो भाई 10 लाख तो कांस्टेबल में भी बैठे होंगे, कुछ 15-20 लाख वो प्रीलिम्स वाले भी होंगे, और जो ASI वाले हैं ये भी कुछ 1.5-2 लाख तो इन्होंने भी दी बेचारों ने। इनका भी तो भविष्य खराब हुआ ना। हुआ। लेकिन तब तो धड़े दो में बढ़ जाते हैं कि नहीं, ये तो वो है ना, गवर्नमेंट सबको थोड़ी ना सरकारी नौकरी दे सकती है। तब आधे तो कहते हैं कि नहीं साहब जो है गलत हो रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा तो कहते हैं कि अरे ये तो सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अब गवर्नमेंट का काम थोड़ी सरकारी नौकरी देना। बात सही है। तो फिर तो गवर्नमेंट का काम ये भी नहीं है कि वो सबको सस्ती शिक्षा दे। नीट से क्या करेंगे? आपको अच्छा सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? बिकॉज़ बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छी फैसिलिटी मिलती है और कम कीमत पे मिलती है। इस देश की एक बड़ी विडंबना है कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जब बात मेडिकल फील्ड की या इंजीनियरिंग फील्ड की आती है तो सब सरकारी कॉलेज की तरफ भागते हैं, बिकॉज़ देयर आर मेनी गुड टीचर्स। अब हम जो है सब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे मोस्टली हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। पूछते हैं कि सर अब क्या करें, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रही है, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रही है, हम 4th ग्रेड की दे रहे हैं, उसका भी बोल रहे हैं पेपर लीक है, बच गया। एक 4th ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी अभी राजस्थान में, तो उसका हो गया। तो वहाँ पर 2 धड़े बँटते हुए मुझे नज़र आते हैं। कहते हैं अरे साहब सबको सरकारी तो सरकार नहीं दे सकती है। हाँ, तो भाई सरकारी शिक्षा तो भी क्यों ले रहे हो फिर? ख़त्म करो उसको यार। तुम ऐसा करो कि रशिया भेज दो, ताजिकिस्तान और वो कौन-सी जगह है, वो तुर्कमेनिस्तान, और पता नहीं कौन-कौन सी जगह है इधर, रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है शायद, जहाँ से MBA होती है करवा लो, फिर यहाँ पर आके एक एग्ज़ाम होगी, उसको पास कर लेना, MD कर लेना, 2 साल का बन जाना। क्यों नीट के पीछे पागल हो रहे हैं? जब खुद पे बात आती है तब तो रोना आ जाता है, लेकिन जब दूसरे का घर जलता है तब टेंशन नहीं होती। जब तो कहते हैं अरे ये तो बस साहब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उनका दर्द दर्द नहीं है, हमारा दर्द दर्द है। अजीब विडंबना है इस देश की। अभी आप जाके देखो सारे यूट्यूब चैनल वाले पागल हो रखे हैं कि भाई साहब हो ये तो मतलब पाप ही हो गया करते। वो जो दूसरी एग्ज़ाम में कैंसिल होती हैं वो पाप नहीं होता। अभी वो एक भाई साहब बोल रहे थे, एक देख रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में शायद 50 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया है हर तरीके की छोटी-बड़ी एग्ज़ाम रद्द हुई हैं। पर उन 50 के बारे में मैंने हल्ला नहीं सुना। मैंने नीट के बारे में सुना, और ये 2024 में भी सुना था। 24 में भी वो 720 में से 721 नंबर दे दिए, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। तब भी रोना निकल गया था कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे, ये कर देंगे, 50 चीज़ें। नीट तब भी बदनाम हुआ, अब भी बदनाम हुआ। बट दुःख इस बात का नहीं, दुःख इस बात का है कि जो कम
बच्चे हैं जो दूसरे उनका भी तो भविष्य खराब हो रहा है, सिर्फ़ तुम्हारों का ही थोड़ी हो रहा है। यही लोग जो जिनके बच्चे आज नीट में फँस गए ना एक तरीके से कि यार पेपर अच्छा हुआ था, अब पेपर दोबारा होगा तो दोबारा देना पड़ेगा एंड इट्स ट्रू कि ज़रूरी नहीं कि आपने जब पहली बार में परफ़ॉर्मेंस दी वो दूसरी बार में दे पाएँ। ये एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ेज़ है, घटिया है और एक 10वीं फ़ेल जिसे कहूँ मैं, मतलब बिल्कुल अंगूठा छाप छाप है ना, वही कह सकता है कि अरे भाई साहब तुम पहले भी तो ले आए थे ना, तो अब भी ले आना। ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे याद है वो पेपर में मुझे मिल जाए, मेरी मानसिक स्थिति कैसी, पेपर आउट हो गया, क्योंकि हम इसको चीज़ को भुगत के बैठे हैं। मैं इसको पर्सनली भुगत के बैठा हूँ। तो मुझे उसमें समझ में आता है कि यार वो जो फर्स्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे अच्छा कर जाते हैं, कुछ बच्चे बुरा करते हैं या यूँ कहूँ कि थोड़ा कम रह जाता है। बट इन्हीं नीट के माँ-बाप जो ना, अरे साहब वो तो है ना, सरकार सबको नौकरी क्यों दे सकती है? यार जो बेचारे उनका कुछ नहीं है, जो बेचारे जिनकी चपरासी की एग्ज़ाम रद्द हो जाती है, जिनकी एएसआई की एग्ज़ाम रद्द हो गई, जो बेचारे सालों से प्रीलिम्स करने के लिए तैयारी कर रहे थे, मुश्किल से लगा था कि हो जाएगा, वो रद्द हो जाती है। उसमें नहीं करते हैं हल्ला, नीट में करते हैं। समझो इस चीज़ को यार, सिर्फ़ तुम्हारा घर जलेगा जब भी तुम्हें याद आएगा रोना कि अरे साहब। तो मुझे बताइएगा ऐसा क्यों हो पा रहा है कि अब ज़्यादा हल्ला होता है और हमारे जो बच्चे जो दूसरे बेचारे जो एग्ज़ाम देते हैं ये गवर्नमेंट जॉब्स की, कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं दे रहे। छोटी-मोटी चपरासी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, कहीं पे कोई पियोन की नौकरी, कहीं पे कोई बैंक पीओ की, कहीं कुछ बहुत छोटी-छोटी सी, सिर्फ़ इसलिए कि समाज में इज़्ज़त मिल जाए। क्योंकि बहुत गरीब तबके से आते हैं और बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड लोग उसमें कोशिश करते हैं कि शायद हम कहीं लग जाएँगे तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तब तो लोग बाग नहीं, नहीं साहब, ये तो सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं और सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि सबको सरकारी नौकरी दे। तो फिर तो मैं कहूँगा कि सरकार की ये भी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि सबको सस्ती शिक्षा दे। बंद करा दो नीट, ताला लगवा दो इन पे, मेडिकल कॉलेज पे के साथ पढ़ जाओ बाहर जा जाके। 8 लाख, 9 लाख, 15 लाख ये जो भी लगते हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लगते हैं भाई। मुझे देख के ना उन बच्चों को पे तरस आया कि यार इनके लिए कभी पकड़ा। अभी उसमें जो ऐसे मैं जिस राजस्थान की बात कर रहा हूँ एएसआई की, वो जाके बच्चे बैठे हुए हैं। वो कलेक्टर पे धरना दे चुके हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पे जा चुके हैं कि साहब हमारे साथ क्यों हुआ? शायद वो 2021 या 23 की कोई भर्ती थी, वो कैंसल हो गई। कहीं कोई खबर नहीं है, राजस्थान के अखबारों तक में उसकी ढंग से खबर नहीं है। एक बार आई, फिर आई गई हो गई। ये हालात है, क्या करें? बच्चे दोबारा बैठेंगे, दोबारा आएँगे, दोबारा कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग वालों का तो धंधा है, चलता रहेगा। इतना सही कहना था कि जब कोई दूसरा दुखी हो ना, तो उसके साथ खड़ा होना सीखो। जब खुद पे दुःख आता है, तब रोना आता है लोगों को कि हमारे बच्चों के साथ ये हो गया और बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ हो गया, 1 साल बर्बाद। लोगों के 5-5 साल बर्बाद हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं लोग, स्टे आ जाता है, तब कोई कुछ नहीं कहता। तब नहीं कहते कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बाकी रब रखा, जय हिंद।